हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने कल किया था रिसर्च मैथोलॉजी के पार्ट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मैथोलॉजी। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग क्यों है। तो इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मेथड में बी understood as all those methods and techniques that are used for conducting research. Research method thus refer to the methods the researcher use in performing the research operation. In other words, all those methods which are used by the researcher during the course or his research problem are termed as research method. तो क्या कह रहे हैं कि अनुसंधान विधियों और अनुसंधान के बीच के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। अनुसंधान विधियों को उन सभी विधियों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है जो है अनुसंधान करने के लिए उपयोगी किया जाता है। अनुसंधान विधियां इस प्रकार उन विधियों को संदर्भित करती हैं जिनमें शोधकर्ता उपयोग करता है। अनुसंधान कार्यों का निष्पादन, दूसरे शब्दों में वे सभी विधियां जिनका उपयोग किया जाता है शोधकर्ता को अपनी शोध समस्या के दौरान शोध के तरीकों के रूप में जाना जाता है। अनुसंधान पद्धतियां अनुसंधान समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करने के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। अब्राहम कॉम्पलन परिभाषित करते हैं इसे। कौन परिभाषित करता है? अब्राहम कॉम्पलन। रिसर्च मैथोलॉजी इज अ वे to systematically solve the research problem. It may be understood as a science of studying how research is done scientifically. Abraham Complon defined research methodology in this way. Research methodology is the description, explanation and justification or various method of conducting research. तो अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से जो शोध कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करने के रूप में, विज्ञान के रूप में समझा जाता है। किसे? रिसर्च मैथोलॉजी को। इस प्रकार अनुसंधान पद्धति विवरण, व्याख्या और अनुसंधान करने के विभिन्न तरीकों का औचित्य है। तो ये आपको अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं। नेक्स्ट, रिसर्च मैथोलॉजी हैज में डायमेंशन एंड रिसर्च मेथड टू constitute a part of research methodology. The scope of research methodology is wider than that of research method. Thus, when we talk of research methodology, we not only talk of the research method, but also conducting the logic behind the method we use in the context of our particular method or technique, and why we are not using others, so that research results are capable of being evaluated either by the researcher himself or by other. Why a researcher study has been undertaken, how the research problem has been defined, in what way and why the hypothesis has been formulated, what data have been adopted, etc. at usually answered when we talk of research methodology. तो अनुसंधान पद्धति की कई आयाम हैं और अनुसंधान विधियां इसका एक हिस्सा है। अनुसंधान क्रियाविधि
अनुसंधान पद्धति के दायरा अनुसंधान की तुलना में व्यापक है कि अनुसंधान विधियां क्या है और अनुसंधान क्रियाकलाप क्या। तो दोनों की अनुसंधान जो विधि है और अनुसंधान पद्धति है, दोनों में दायरे में बहुत ही फर्क है। तो इस प्रकार जब हम अनुसंधान पद्धति की बात करते हैं तो हम केवल शोध विधियों की बात नहीं करते हैं, बल्कि उन विधियों के पीछे के तर्क पर भी विचार किया जाता है जो हम अपनी विशेष पद्धति या के संदर्भ में उपयोग करते हैं। तकनीक और हम दूसरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ताकि शोध परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके, या तो स्वयं शोधकर्ता द्वारा या दूसरों द्वारा। इस शोध अध्ययन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, वाई एंड वाई, ओके, वे एंड वाई। शोध समस्या को परिभाषित किया जाता है कि किस प्रकार और क्यों परिकल्पना तैयार की जाएगी, हाइपोथेसिस क्यों तैयार किया जाता है। जब हम अनुसंधान पद्धति की बात करते हैं तो डेटा को अपनाया गया है आदि का आमतौर पर उत्तर दिया जाता है कि जो भी हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसका हम आंसर देंगे कि हमने कौन से डाटा का यूज़ किया है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस चीज़ में हमें दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ को अपना रहे हैं, किसको नहीं अपना रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड कि रिसर्च का साइंटिफिक मेथड क्या है। वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड क्या है, वैज्ञानिक विधि। रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंडोवर, अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयास है। क्या है, अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयास है। द साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर फॉलोइंग द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। मतलब वैज्ञानिक विधि तार्किक प्रक्रिया के बाद एक वैज्ञानिक व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया है। तो क्लोवर वार्नेट टी कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड इज अ मीन फॉर गेनिंग नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल, कि वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन है जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनोमेना डेविस परमिट द एक्युमुलेशन ऑफ रिलेबल नॉलेज। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड यह एक घटना के विश्लेषण का एक वस्तुनिष्ठ तार्किक और व्यवस्थित तरीका है, तैयार करे विश्वसनीय ज्ञान के संचय की अनुमति दे कि आप कैसे आप अपने ज्ञान को और भी विश्वासपूर्ण बना सकते हैं। तो इट इज अ सिस्टमैटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनालिसिस, यह विश्लेषण का एक व्यवस्थित रूप है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, यह एक बौद्धिक दृष्टिकोण द्वारा विशेषता बताता है। द साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन certain आर्टिकल्स ऑफ फेथ दे आर। तो वैज्ञानिक विधि विश्वास के कुछ लेखों पर आधारित है। कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला है रिलायंस ऑन एविडेंस, यानी साक्ष्य पर निर्भरता, कि हम कौन से साक्ष्य पर निर्भर होते हैं जब हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। तो ट्रूथ इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंट, कंक्लूजन इज एडमिटेड ओनली व्हेन it is based on evidence. The answer to a question is not decided, may be imagination or guess, कि जो आपका सत्य है स्पष्ट निष्कर्ष के आधार पर स्थापित होता है तभी स्वीकार किया जाता है जब वह आधारित हो सबूतों के साथ। किसके साथ? सबूतों, एविडेंस के साथ जब वो प्रकट किया जाता है। अगर आप पुलिस के पास भी जाते हैं, अगर कोई जुर्म हो रखा है यानी उन्होंने कुछ किया है जिसके बंदे पे आपने रिपोर्ट लिखाई है, तो उसके खिलाफ आपके पास साक्ष्य होना चाहिए तभी वो विश्वास कर सकते हैं। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर कल्पना या अनुमान से तय नहीं किया जाता
कि नहीं हमने तो वो देखा था, हमने तो वो किया था, इसके आधार पे वो नहीं देखे। जब तक आपके पास सबूत नहीं होगा तब तक वो एविडेंस, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये इसमें भी वही चीज़ होता है कि अगर आप कोई भी साइंटिफिक मेथड कर रहे हैं, मतलब कोई भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एविडेंस होना जरूरी है। बी, commitment to objectivity. Objectivity is the hallmark of scientific method. Objectivity is the willingness and ability to accept truth with our base. क्या कह रहे हैं? वस्तुनिष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति की पहचान है। वस्तुनिष्ठता इच्छा और क्षमता है हमारे पूर्वाग्रह के साथ सत्य को स्वीकार करें। जो भी वस्तुनिष्ठ है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी पहचान है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एथिकल नेचुरलिटी। साइंस डज नॉट पास नॉर्मल जजमेंट ऑफ फैक्ट। किस जो साइंस है नैतिक तटस्थता विज्ञानों तथ्यों पर सामान्य निर्णय पारित नहीं करता है। डज नॉट स्टे दैट दे आर गुड और बैड, कि यह नहीं कहता कि वे अच्छा है या बुरा है। साइंस नेवर इम्पोजेस एनीथिंग, कि विज्ञान कभी कुछ नहीं थोपता, कि किसी पे ये नहीं कि आप इसे करना है तो करना है, वो किसी पे कुछ नहीं थोपता है। साइंस एम एट नथिंग बट मार्किंग थ्रू एंड एडेक्वाइट स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट, कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य और प्राप्त बनाने के अलावा और कुछ नहीं है, वस्तु के बारे में कथन है। डी पॉइंट है आपका वेरीफाइबिलिटी, यानी सत्यापित निष्ठता, कि क्या सत्य आपको करना है। द कंक्लूजन्स अराइव्ड बाय अ साइंटिस्ट शुड बी verifiable. We must make known to others how to reach at his conclusions. Such verification help in further research. एक वैज्ञानिक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सत्यापन योग्य होने चाहिए, उसे दूसरे को बताना चाहिए यह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। इस तरह के सत्यापन आगे के शोध में मदद करते हैं, कि अगर कोई वैज्ञानिक कोई भी खोज कर रहा है तो उसको आगे बताना चाहिए कि उसने खोज कैसे करी है, कि उसके द्वारा जैसे उसने खोज करी है तो जिस आगे भी उसी के थ्रू और भी खोजें की जा सके। एफ पॉइंट, लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। द रीजनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन्फरेंस from the finding of a study or for arriving at a conclusion. तार्किक तर्क प्रक्रिया। विज्ञान पद्धति में तर्क की तार्किकता प्रक्रिया शामिल है। तर्क किसी अध्ययन के निष्कर्ष से निष्कर्ष निकालने या किसी पर पहुंचने के लिए प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता, कि कोई जो तर्क है, अगर आप वाद विवाद कर रहे हो तो उससे हम किसी नतीजे पे पूरा नहीं पहुंच सकते, कि नहीं आपने वाद विवाद कर लिया तो आपको पूरा आंसर मिल गया। ऐसा नहीं है कि तार्किक जो अभी आप वाद विवाद करते हैं वो पूरा प्रोसेस नहीं है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो द रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीट जनरलाइजेशन। हम यहाँ से शुरू करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन रिसर्च डिजाइन, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद जनरलाइजेशन, देन लास्ट में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेट। ये है प्रोसेस पूरा रिसर्च का। द प्रोसेस इज द pedigram of research project. In a research project,
there are various scientific activities. The research process is a system of interrelated activities. Usually research begins with the selection of a problem. The various stages in the research progress are explained in the above diagram. Research is a cycle process. If the data do not support the hypothesis, research is repeated again. तो क्या कह रहे हैं कि जो अनुसंधान प्रक्रिया है, अनुसंधान परियोजना का प्रतिमान है, एक शोध परियोजना में है विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियां हैं। अनुसंधान प्रक्रिया परस्पर संबंधित गतिविधियों की एक प्रणाली है। आमतौर पर अनुसंधान समस्या के चयन से प्रारंभ होता है और शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। उपरोक्त आरेख में समझाया गया है कि अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। यदि डेटा समर्थन नहीं करता तो परिकल्पना शोध फिर से दोहराया जाता है कि ये जो आपका प्रक्रिया है, अगर इसमें डाटा सही रूप से नहीं मिल पाता है तो आपको ये प्रक्रिया दोबारा से दोहराना पड़ेगा। C.R. Kothari in his book Research Methodology, Method and Technique presents a briefly overview of a research process. He has given the following order concerning the research process. C.R. कोठारी ने अपनी पुस्तक रिसर्च मैथोलॉजी मेथड एंड टेक्निक में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। यह एक शोध प्रक्रिया का अवलोकन है। उन्होंने अनुसंधान प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया है। सबसे पहला क्या आदेश दिया है उन्होंने, तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निरूपण कैसे किया जाता है वो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, व्यापक साहित्य सर्वेक्षण। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, परिकल्पना का विकास करना। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान डिजाइन करना। डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, नमूना डिजाइन का निर्धारण। कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा का संग्रह। और एक्सक्लूनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का निष्पादन। तो ये किसने बताया है, तो C.R. कोठारी ने ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारा जो है उन्होंने ऑर्डर बताए हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। गॉट इट? आप सबको समझ में आ रहा होगा। एट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा का विश्लेषण। हाइपोथेसिस टेस्टिंग 9 पॉइंट, परिकल्पना परीक्षण। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सामान्यकरण और व्याख्या। और प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट तैयार करना। ये सारे उनके शोध के बारे में बताया गया। तो क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च वर्कर की क्वालिटीज क्या है, अच्छे शोध कार्यकर्ता के गुण क्या होते हैं, अब वो करेंगे। तो द सक्सेस ऑफ द एनी रिसर्च टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर। द क्वालिटी आर टू फोल्ड, कि जो किसी भी शोध की सफलता काफ़ी हद तक शोधकर्ता के गुणों पर निर्भर करती है कि वो कैसे करते हैं। और जो कौन से गुण है, तो गुण दो गुना है, यानी 2 गुण हैं। कौन से हैं, जनरल क्वालिटी और स्पेसिफिक क्वालिटी, की सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। तो जनरल क्वालिटी क्या है, जनरल क्वालिटी पहला आता है इसमें आपका साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। द फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल रिसर्च वर्कर इज दैट बी मस्ट प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, कि एक सफल अनुसंधानकर्ता का पहला आवश्यक गुण यह है कि उसमें वैज्ञानिक होना आवश्यक है, मन की सीमा का। ह्यूमन बीइंग हैव सर्टेन prejudice, but a researcher should not guided by this. He must develop a spirit
ऑफ साइंस इन हिज माइंड, कि मनुष्य के कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन एक शोधकर्ता को इससे निर्देशित नहीं होना चाहिए। उसे अपने मन में विज्ञान की भावना विकसित करनी चाहिए कि मुझे और क्या करना है, उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। पॉइंट बी, इमेजिनेशन एंड इंसाइट, यानी कल्पना और अंतर्दृष्टि। द रिसर्चर मस्ट प्रोसेस अ हाई degree of imagination. He should be able to go deeper and deeper into the area of the social phenomenon and visualize the intangible as aspect of society. कि शोधकर्ता के पास उच्च स्तर की कल्पना होनी चाहिए, वह गहराई तक जाने में सक्षम होना चाहिए और सामाजिक परिघटना के क्षेत्र में गहराई से जाना और समाज के अमूर्त पहलुओं की कल्पना करना, ये उसको आना चाहिए। नेक्स्ट सी, प्रिजर्वेशन। द वर्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च रिक्वायर्ड अल्टीमेटली प्रिटेंस ही शुड नॉट गेट इजीली डिस्कॉर्डेड, ही मे ऑफ्टर फैक्ट सीरियस डिफिकल्टीज, बट ही मस्ट डेवलप कोर्स टू फेस द डिफिकल्टीज एंड वर्क प्रिटेंटली। तो क्या कह रहे, दृढ़ता कि वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में असीमित धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस किसकी आवश्यकता होती है? पेशेंस की, कि आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, उसे आसानी से नहीं मिलना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि मुझे आसानी से नहीं मिला मैं निराश हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको प्रयास करते रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। उसे अक्सर गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे सामना करने का साहस विकसित करना चाहिए। कठिनाई और धैर्य से काम लेना चाहिए, कि पेशेंटली उसे वर्क जो भी है, जो भी वो कार्य कर रहा है, वो उसे धैर्यपूर्ण करना चाहिए। डी पॉइंट, क्विक ग्रैस्पिंग पावर, त्वरित लोभी शक्ति क्या होती है? तो द रिसर्चर शुड प्रोसेस द पावर ऑफ द ग्रैप्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ थिंकिंग क्विकली। शोधकर्ता के पास चीज़ों के महत्व को जल्दी से समझने की शक्ति होनी चाहिए। ई पॉइंट, क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए? क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग, सोच की स्पष्टता उसके पास होनी चाहिए, तभी वह रिसर्च कर पाएगा। तो अ गुड रिसर्चर शुड हैव क्लियर आइडिया अबाउट टर्मिनोलॉजी दैट ही इज गोइंग टू यूज, कि एक अच्छे शोधकर्ता को उस शब्दावली के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिसका वह उपयोग करने जा रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपकी साइंटिफिक एटीट्यूड जनरल क्वालिटी का है। जनरल क्वालिटी में क्या क्या गुण होना चाहिए? साइंटिफिक एटीट्यूड, इमेजिनेशन एंड द इंसाइट, प्रिवेशन, क्विक ग्रैस्पिंग पावर और क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग। देन अब सेकंड पॉइंट करते हैं, स्पेसिफिक क्वालिटी और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? द रिसर्चर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट विच ही इज गोइंग टू रिसर्च, हेंस द शुड रीड ऑल टेक्स्ट ऑन द मैटर एंड फॉर्म ऑफ क्लियर कट आइडिया बट अबाउट द सब्जेक्ट अंडर स्टडी, कि शोधकर्ता को उस विषय के अध्ययन में विशेष ज्ञान होना चाहिए जिस पर वह शोध करने जा रहा है, इसलिए उसे अध्ययन के तहत विषय के बारे में स्पष्ट विचारों के रूप में मामले पर सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, कि वो किस चीज़ पर रिसर्च करने जा रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में उसको बुक में से और भी नॉलेज, कि वो कहाँ से क्या कर सकता है वहाँ से नॉलेज निकालनी चाहिए। बी पॉइंट, नॉलेज ऑफ द रिसर्च टेक्निक, अनुसंधान तकनीक का ज्ञान होना चाहिए।
The research worker should also possess an unlimited knowledge of the technique he applied in solving the problem. अनुसंधान को अपनी तकनीकों का अंतिम ज्ञान भी होना चाहिए, समस्या के समाधान में लागू होता है कि उसे क्या अनुसंधान करना चाहता है, उसकी समस्या वो कैसे दूर कर सकता है। सी पॉइंट, पर्सनल टेस्ट यानी व्यक्तिगत स्वाद होना चाहिए। द पर्सनल टेस्ट इन द स्टडी विल इंपायर हिम कीप हिज मॉरल हाई इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, कि उसको ऐसा ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन में एक व्यक्तिगत स्वाद उसे प्रेरित करेगा और कठिनाइयों के समय उसका मनोबल ऊंचा करेगा। डी पॉइंट, अनबेस्ड एटीट्यूड, निष्पक्ष रवैया। द रिसर्चर शुड हैव नो पेयर conception about the subject under study. He should maintain an open mind, कि अन्य अध्ययन के तहत विषय के बारे में शोधकर्ता की कोई पूर्ण धारणा नहीं होनी चाहिए, उसे करना चाहिए, खुले दिमाग बनाए रखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसे वही काम करना चाहिए। तो फैक्टर विच हिंडर रिसर्च, कारक जो अनुसंधान में बाधा है। क्या है? अनुसंधान में बाधा। कौन कौन सी चीजें बाधा आती है रिसर्च में? फर्स्ट है ट्रेडिशन इन द कम्युनिटी इज अ पावरफुल रिटायर्ड इन्फ्लुएंस, यानी समुदाय में परंपरा एक शक्तिशाली अवरोध प्रभाव है, कि कोई भी परंपरा शैली है वो एक रुकावट पैदा करती है। सेकेंड, लैक ऑफ टाइम, एनर्जी एंड सोर्स, समय, ऊर्जा और साधनों की कमी। थर्ड पॉइंट, रिसर्च इज कंसिडर्ड टू द बिजनेस ऑफ अ फ्यू आर्मचेयर एकेडमिशियन, यानी अनुसंधान को कुछ आराम कुर्सी वाले शिक्षाविदों का व्यवसाय माना जाता है। प्रॉब्लम फेसिंग बाय रिसर्च इन इंडिया, भारत में शोधकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं कौन कौन सी है? रिसर्चर इन इंडिया पर्टिकुलरली दोज इंजर्ड इन रिसर्च इन सोशल साइंस फेस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कि भारत में शोधकर्ता विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान में लगे लोग निम्नलिखित का सामना करते हैं। जो समस्याएं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं? तो फर्स्ट है आपका द लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की पद्धति में वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी। सेकेंड पॉइंट, देयर इज इनसफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटी रिसर्च डेवलपमेंट एंड बिजनेस एस्टेब्लिश एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, विश्वविद्यालय अनुसंधान विभाग और व्यवसाय के बीच अपर्याप्त संपर्क है प्रतिष्ठानों और सरकार विभागों का। थर्ड पॉइंट, इन द फियर ऑफ द म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू सप्लाई बेसिस डॉक्यूमेंट, कि सरकार के दुरुपयोग की आशंका में बुनियादी दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। फोर्थ पॉइंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्टिंग फॉर रिसर्च, शोधकर्ता के लिए कोई आचार संहिता मौजूद नहीं है भारत में। फिफ्थ पॉइंट, अनदर डिफिकल्टी इन इनसफिशिएंट सिक्योरिटियल असिस्टेंस, यानी एक और कठिनाई अपर्याप्त सचिवीय सहायता है। सिक्स पॉइंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन मैनी प्लेस, पुस्तकालय प्रबंधन कई जगह पर संतोषजनक नहीं है। 7 पॉइंट, लैक ऑफ टाइम एंड मनी, समय और धन की कमी। ये था इंडिया में, कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिसर्चर को। देन सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। साइंस आर broadly divided into the physical science and social science. Social science include various disciplines dealing with human nature, human life, human behavior, social groups,
and social institution. Example: anthropology, commerce, economics, geography, history, law, political science, physiology, sociology, etc. All these branches are separate but are independent. यानी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विज्ञान मोटे तौर पर भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित है, यानी फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस में डिवाइडेड है। सामाजिक विज्ञान मानव प्रकृति, मानव जीवन, मानव व्यवहार, सामाजिक समूह से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करें। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं, उदाहरण के लिए एंथ्रोपोलॉजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कानून, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि। ये सभी शाखाएं अलग अलग है लेकिन अनुशासित है, यानी ये सारी इंडिपेंडेंट है। सेल्फ सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालिसिस एंड conceptualizing human life in order to extend, correct or verify the knowledge of human behavior and social life। कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, विश्लेषण और संकल्पना की खोज का एक व्यवस्थित तरीका है। मानव जीवन, मानव व्यवहार और सामाजिक जीवन के ज्ञान को हद तक सही या स्थापित करने के लिए किया जाता है। Social research seeks to find explanation and unexplained social phenomena to clarify the adaptable and correct the misconceived fact social life। Pauling V. Young क्या कह रहे हैं? सोशल रिसर्च अस्पष्टीकृत सामाजिक घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करता है। इसे स्पष्ट करने के लिए सामाजिक जीवन के गलत तथ्यों को संदेशस्पष्ट और सही करे। ये किसने कहा है? तो पॉलिंग वी यंग ने कहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च कि सोशल जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान उसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, द एम ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और वेरीफाइड एंड टेस्ट ओल्ड फैक्ट। कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य एक तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों को स्थापित करना और परीक्षण करना है। बी, द थ्रस्ट ऑफ अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंटल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि यह मानव व्यवहार और पर्यावरण और सामाजिक के साथ इसकी बातचीत को समझने की कोशिश करता है संस्थानों में। सी पॉइंट, इट इज ट्रिस्ट to find out causal connection between human activity and natural law governing term, यानी टीम। यह मानवीय गतिविधियों और नियंत्रित करने वाले प्रकृति नियमों के बीच कारण संबंध का पता लगाने का प्रयास करता है। डी पॉइंट, अनदर पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज टू डेवलप न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य सामाजिक में नए उपकरणों और तकनीकों का विकास करना विज्ञान है। फंक्शंस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के कार्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, डिस्कवरिंग ऑफ फैक्ट द देयर interpretations research provides answer to question of what, where, when and how of man's social life institution. There are half truth, prejudice for pre-understood and subtraction discovery of fact enlightening us। कि तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या शोध के प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि क्या मनुष्य का कहाँ, कब और कैसे सामाजिक जीवन की संस्थाएं अर्ध सत्य है और अंधविश्वास तथ्यों की खोज हमें प्रबुद्ध करती है। सेकेंड पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। द डेवलपिंग कंट्रीज फेस so many problems, such a priority
employment, social tension, low productivity, etc. Social science research help to discover solution to this problem. समस्या का निदान विकासशील देशों को गरीबी जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी, सामाजिक तनाव, कानून उत्पादकता आदि में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मदद करता है। इस समस्या का समाधान खोजें। थर्ड पॉइंट, सिस्टमाइजेशन ऑफ नॉलेज, द फैक्ट डिस्कवर्ड थॉट रिसर्च आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का व्यवस्थीकरण, शोध के माध्यम से खोजे गए तथ्य अतीत और पार्सल हैं ज्ञान का शरीर, कि हमारे शरीर में ही जो बॉडी है उसी में ज्ञान है। डी पॉइंट, प्रेडिक्शन, सोशल साइंस रिसर्च एम एट प्रेडिक्शन सोशल इवेंट, भविष्यवाणी, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना है। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग, प्लानिंग इज नीडेड फॉर साइको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल साइंस रिसर्च प्रोवाइड्स सफिशिएंट डाटा फॉर प्लानिंग। योजना, सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। योजना बनाने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करना चाहिए। सिक्स पॉइंट, सोशल वेलफेयर, सोशल साइंस रिसर्च अनफोल्ड एंड आइडेंटिफाई द केयर्स ऑफ सोशल इविल एंड प्रॉब्लम। समाज कल्याण, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामाजिक बुराइयों के कारणों को उजागर करता है और उनकी पहचान करता है कि क्या समस्या है। अब गुड रिसर्चर कौन होते हैं? तो जेम्स हॉवर्ड फॉक्स कहते हैं, इन कैटेगरिया ऑफ गुड रिसर्च से दैट साइंटिफिक रिसर्च शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। जेम्स हॉवर्ड फॉक्स अच्छे शोध के मानदंड में कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान को संतुष्ट करना चाहिए। और उनकी क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं? फर्स्ट, द पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड कॉमन कॉन्सेप्ट शुड बी यूज, कि अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और सामान्य अवधारणाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बी, सेकेंड पॉइंट, द रिसर्च प्रोड्यूसर यूज शुड बी डिस्क्राइब्ड इन sufficient detail to permit another researcher to repeat the research for further advancement, keeping and connectivity of what has been attained। उपयोग की जाने वाली शोध प्रक्रिया को दूसरे को अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में वर्णित किया जाना चाहिए। शोध को आगे की उन्नति के लिए अनुसंधान को दोहराने के लिए किसी की निरंतरता को बनाए रखना है, हासिल किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द डिजाइन ऑफ रिसर्च शुड बी केयरफुली प्लानिंग टू यील्ड रिजल्ट दैट आर एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। अनुसंधान के डिजाइन को सावधानीपूर्वक ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए जो उद्देश्यपूर्ण हो, यथासंभव हो। फोर्थ पॉइंट, द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट एंड शुड बी फ्रैंक एंड विदाउट एनी फ्लो। अनुसंधान रिपोर्ट पूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट और बिना किसी प्रवाह के होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा शुड बी एक्वायर्ड एंड द रिलायबिलिटी शुड बी ट्रैक केयरफुली। डेटा का संग्रह और विश्लेषण पर्याप्त होना चाहिए और विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए सावधानी से। सिक्स पॉइंट, कंक्लूजन शुड बी जस्टिफाइड बाय डाटा। निष्कर्षों को डेटा द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। सेवन पॉइंट, रिसर्चर मस्ट बी एन एक्सपीरियंस पर्सन विथ गोल रिप्यूटेशन, यानी अनुसंधानकर्ता को लक्ष्य प्रतिष्ठा वाला अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। सेकंड, गुड रिसर्चर इज अ सिस्टमैटिक, अच्छा शोध व्यवस्थित होता है। गुड रिसर्चर इज लॉजिकल,
अच्छा शोध तार्किक होता है। गुड रिसर्चर इज एम्पेरिकल, अच्छा शोध अनुभवजनक होता है। फोर्थ, गुड रिसर्चर इज अ रिप्लेकेबल, अच्छा शोध अनुकरणीय है। किसके अनुसार? डैनी एंड ब्लेजर और बेनेट ए ग्रीनबर्ग के अनुसार। तो ये हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।